यूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहचान भारत के उन राष्ट्रीय नेताओं में होती है जिनकी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहद चर्चित है। लेकिन अब बात आ गई है भारतीय जनता पार्टी की। पहले तो सिर्फ जो मनमोहन सिंह के समर्थक थे वही डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ किया करते थे, कांग्रेसी डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ किया करते थे, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ किया करते थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के कट्टर नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बेहद करीबी नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जैसे पदों को सुशोभित कर चुके बीजेपी के बड़े नेता ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ कर दी है और कहा है कि जब तक यह देश रहेगा तब तक हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के कर्जदार रहेंगे। जी हां, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के अभी तक के अंतिम प्रधानमंत्री हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी आर्थिक प्रगति के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में देश को आर्थिक प्रगति के पथ पर ले गए, भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छूने लगा, उससे डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ न सिर्फ भारत में आज भी होती है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की सराहना की जाती है। लेकिन अब बात भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय पथ परिवहन एवं सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुले मंच से, खुले शब्दों से डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। नितिन गडकरी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जब तक यह देश रहेगा हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऋणी रहेंगे, यानी कि कर्जदार रहेंगे। नितिन गडकरी ने कहा है कि जिस वक्त देश को आर्थिक उदारीकरण की ज़रूरत थी, जिस दौर में इस देश में आर्थिक उदारीकरण नहीं हुआ था, तब जो बड़े बड़े जो आज आपको सड़क दिख रहे हैं, पुल परियोजनाएं दिख रही हैं, इसके लिए पैसे नहीं होते थे। 90 के दशक में जब कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने तो उन्होंने देश में आर्थिक उदारीकरण का रास्ता खोला, और जब आर्थिक उदारीकरण का रास्ता खोला तो देश की बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए पैसे आने लगे। नितिन गडकरी ने यह बताया कि वो पहले पथ परिवहन मंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र सरकार में। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से बड़ी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए बेहद मशक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के वित्त मंत्री हुए, उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का रास्ता खोला, उसके बाद भारत की तस्वीर और भारत की तकदीर ही बदल गई। खैर, नितिन गडकरी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे शख्सियत का नाम है जिनकी तारीफ पूरी दुनिया करती है। लेकिन अब नितिन गडकरी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बेहद असहज महसूस कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सड़क छाप लफंगों की तरह बात करने वाले प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी की 2 कौड़ी की चवन्नी छाप जो ट्रोल आर्मी है, अब वो नितिन गडकरी के इस बयान पर क्या कहेगी, जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की है। हम आपको बता दें कि नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो अपने बेबाक और हमेशा असहज करने वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं। यही वजह रही है कि नितिन गडकरी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से भी बाहर है। वो नितिन गडकरी जो कभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे, जिन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन जिसे कहा जाता है, उसका आशीर्वाद नितिन गडकरी के साथ रहता है। बहरहाल, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा। हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।